हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय लॉन्ग व्लॉग। जिसने मेरा पिछला व्लॉग देखा होगा उसे पता होगा कि मैं कहाँ जा रही हूँ। और गाइज मैं फाइनली बनारस से ट्रेन पकड़ने के बाद से हम आ गए थे अयोध्या की पावन धरती पे। और यहाँ पे बहुत ज्यादा कोहरा था गाइज। लगभग ये सुबह का 5-6 बज रहे थे और हम वहाँ पे पहुंचे थे और ये कोहरा था वहाँ का। और स्टेशन के अंदर अंदर भी इतना सारा कोहरा भरा हुआ था गाइज कि हम सोच में पड़ गए थे कि हम लोग जाए तो जाए, पर जाए कहाँ बैठे क्या करें। और सच में गाइज यहाँ का स्टेशन काफी यूनिक था। मैं काफी सारी वीडियो भी की पर पता ना कैसे वहाँ पे डिलीट हो गया। और गाइज ये देखो, मैं बन गई थी चोर क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा ठंड लग रहा था गाइज। मैं क्या करूँ, मेरी मजबूरी थी कि मैं ऐसे शॉल ओढ़ी हूँ। कोहरा से घिरा हुआ अयोध्या का स्टेशन बाहर से कुछ ऐसा लगता है। स्टेशन से निकलते ही हमने सबसे पहले पिया अयोध्या का चाय, लेकिन ये कुछ विशेष अच्छा नहीं था, पर ठीक है फिर भी हमने पिया। और उसके बाद से हम आ गए थे अपने होटल पे क्योंकि हमें होटल लेना बहुत ज्यादा जरूरी था, क्योंकि मेरे भाइयों ने एक भी नींद नहीं ली थी। और सौभाग्य से हमें श्री राम जी के मंदिर के सामने ही रूम मिल गया था गाइज। और नींद के कारण यहाँ पे सबकी बैंड बजी हुई थी, इसलिए सबसे पहले हम लोगों ने अब आराम करना ही उचित समझा। कम से कम 6-6:30 बजे तक हमने होटल रूम लिया और 9-9:30 बजे करीब हमारी नींद टूटी। और उसके बाद भी हमें आलस आ रहा था कि हम नहीं जाए, लेकिन क्या ही फायदा, इतना दूर आके हम लोग यहाँ पे भी आलस करेंगे। तो तुरंत उठ के नहा धो के फ्रेश होके हम लोग निकल गए थे राम मंदिर घूमने के लिए। और यहाँ की सड़कों पे अभी तो ज्यादा भीड़ नहीं थी गाइस, लेकिन शाम के समय बहुत ज्यादा भीड़ हो चुका था। सबसे पहले चलते चलते हम लोग को देख गया चाय का स्टॉल। और गाइस यहाँ की जो मैंने चाय पी थी ना, मैं आप लोग को बता नहीं सकती कितना ज्यादा अच्छा था। और फिर हमें नाश्ते में ही खाया ये स्वीट कॉर्न और पहुंच गए थे सरजू नदी पे गाइस। और यहाँ पे मैं अपना स्वीट कॉर्न खा रही थी और यहाँ पे हनुमान जी ने भी दर्शन दे दिए गाइस। पर मैं तो डर गई क्योंकि मुझे एक अलग लेवल का ही डर लगता है ये बंदरों से, पर मेरे भाई को बिल्कुल डर नहीं लगा। वो दे दिए स्वीट कॉर्न इनको भी खाने के लिए और ये छिलका हटा के खा रहा था। हम सब तो खड़े खड़े इनको देखने ही लगे थे। और फिर गाइस हमने देखी सरजू नदी, और सरजू नदी इतना सुंदर, इतना भव्य लग रहा था ना, आप लोग खुद ही देख सकते हो। फिर हमने सोचा बोटिंग करने को, पर हमारे पास उतना टाइम नहीं था कि हम बोटिंग कर पाए, क्योंकि हमें ट्रेन भी शाम को पकड़ना था। इसी वजह से हम बस गए, फोटो क्लिक करवाए और चले आए। और उसके बाद सबने लगवाई टीका, तो मैं भी क्यों पीछे रहूं, मैं भी श्री राम धरती पे आई तो मैं भी लगवाऊंगी टीका। ये मेरा टीका लग चुका था गाइज। आप लोग को कैसा लग रहा है आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब मैं लग रही थी कि बिल्कुल मैं श्रद्धालु लड़की हूँ और आई हूँ राम मंदिर घूमने के लिए। और गाइज अभी भी हमने बहुत ज्यादा घूमना बाकी था। पीछे ही पीछे रह रही हूँ ऐसा लग रहा है। अब मैं आगे आगे जा रही हूँ, कितना भी आगे जाने की कोशिश करें फिर पीछे ही हो जा रही है, पर ठीक है कोई बात नहीं। गाइस जो कि सरजू नदी से निकल के आ रही थी और यहाँ पे देखने के बाद से मुझे जितना सुकून मिल रहा था ना, यहाँ का सीन कुछ ऐसा था गाइस जो कि मन को मोह देने वाला था। सच में श्री राम धरती पे आने के बाद एक अलग ही सुकून था। और हम घूम ही रहे थे तब तक मिल गए हमें कैमरे वाले भैया, और ना चाहते हुए भी गाइस हम लोग को फोटो क्लिक करवाना पड़ा। यहाँ पे फोटो क्लिक करवाने के बाद से हम निकल गए थे अब खाने की तलाश में, क्योंकि हमें बहुत भूख भी लग गई थी। फिर हमने खाना खाया इस चटोरी रेस्टोरेंट से गाइस। यहाँ पे बहुत यूनिक नाम थे, मैं आप लोग को बता नहीं सकती। मैं पूरे रास्ते बस नाम ही पढ़ते जा रही थी। पेट पूजा करने के बाद से अब हमने तय किया कि अब हम कहीं नहीं घूमेंगे, सीधे श्री राम मंदिर पे ही जाना है। अपने रूम पे आके हाथ पैर धो के चप्पल वगैरह निकाल के हम सीधे चले गए श्री राम मंदिर। और यहाँ पे आने के बाद से भी हमें सुकून नहीं था। यहाँ पे भी आने के बाद से हमने बहुत सारे फोटोज लिए और आप लोग देख सकते हैं कि राम मंदिर कितना भव्य है। मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही थिंकिंग था कि यहाँ पे फोन अलाउ कैसे है। मुझे चिंता बस इस बात की थी कब मुझसे मेरा फोन दूर चला जाएगा और मैं यहाँ के वीडियो वगैरह कैप्चर नहीं कर पाऊंगी। पहली बार आई हूँ, बहुत सारे चीजें मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन वो सब जानने के लिए मैं आ गई थी यहाँ पे। क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है वो। और एक बात मैं आप लोग को जरूर बताना चाहूंगी गाइस, यहाँ बहुत ज्यादा चलना पड़ता है गाइस। तो जो स्वस्थ रहे और अच्छे से रहे, जिसकी तबीयत वगैरह ठीक हो वही आए, क्योंकि चलना बहुत ज्यादा पड़ता है, पैर में भी दर्द हो सकता है। और जहाँ तक मेरे पास मेरा फोन रहा वहां तक मैंने अपने फोन में ये सारे वीडियो कैप्चर किए। और मैं आ गई थी श्री राम जी के दर्शन करने के बाद। और मैं आप लोग बता दूं गाइस कि अंदर फोन ले जाना बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। हम सब लोग की चेकिंग हो रही थी और चेकिंग के दौरान फोन जमा करने को कहा गया, तो आगे का वीडियो मैं नहीं बना पाई। मैं सिर्फ अपने आंखों में श्री राम जी को बसा पाई, बाकी फोन में कैप्चर करने की इजाजत नहीं मिली हमें, पर फिर भी मुझे खुशी थी। और यहाँ पे देख लो गाइस, जहाँ पे फोटो पॉइंट मिल रहा था वहीं पे ये लोग शुरू हो जा रहे थे। एक एक करके सब लोग अपना अपना फोटो ले रहे थे। श्री राम मंदिर घूमने के बाद से हम लोग निकल गए थे अपने होटल की तरफ, क्योंकि हमें स्टेशन भी समय से पहुंचना था। और जाते जाते गाइस हमें लगे थे भूख, और
ये देखिए हमें सीता रसोई, वहाँ से हमने प्रसाद लिया और प्रसाद गाइज बहुत ज्यादा टेस्टी था। प्रसाद की तो बात ही अलग होती है। और गाइज अब मेरे पैर बिल्कुल भी गवाही नहीं दे रहे थे, लेकिन फिर भी यहाँ पे लगा हुआ था एक छोटा सा मेला, तो मैंने सोचा क्यों ना अपने कदम यहाँ पे भी कुछ बढ़ा ही लिए जाए। यहाँ सिर्फ श्री राम जी से जुड़े सारे सामान मिल रहे थे गाइज। यहाँ से बस मैंने खरीदा था श्री राम मंदिर की मूर्ति। और अब मेला घूमने के बाद से हमने सीधा सोचा कि अब हम चलेंगे रूम के तरफ, क्योंकि काफी लेट हो रहा था गाइज। हम लोग को शाम हो गया था वहाँ से बाहर निकलते निकलते, और चीजों को देखते देखते कितना भी देख लो सुकून ही नहीं मिल रहा था गाइज। रात के समय श्री राम मंदिर जितना सुंदर लग रहा था ना, आप लोग क्या ही बताऊं गाइज। अगला ट्रिप आप लोग जरूर से जरूर अयोध्या का प्लान करिएगा। यहाँ से मैंने कुछ चीजें खरीदी थी अपनी बहन के लिए, और फिर हम चले आए अपने रूम पे गाइज। हम लोग को जल्दी जल्दी रेडी भी होना था, पर यहाँ पे आने के बाद से पता चले कि हमारी ट्रेन थोड़ी सी लेट है। और गाइज मेरा टिकट तो लग रहा था कि मेरी स्किन में ही ऑब्जॉर्व कर लिया है, छूट ही नहीं रहा था, लेकिन थोड़ी देर की मशक्कत के बाद से ये छूट गया। फेस वॉश करने के बाद से हमने सोचा कि क्यों ना हम थोड़ा रेस्ट कर ले जब तक कि ट्रेन लेट हो गई है। और रेस्ट करने के चक्कर में गाइज हम लोगों ने बहुत ज्यादा ही सो लिया, और फिर हमने जल्दी जल्दी रूम को लॉक किया, और चाबी देने के बाद से हम लोग निकल रहे थे गाइज। बहुत ज्यादा जल्दी में थे, और जैसे कि मैंने आप लोग से कहा है कि श्री राम मंदिर के सामने ही होटल लिया था, और श्री राम मंदिर से बहुत ही नजदीक में स्टेशन है, इसलिए हम पैदल ही जा रहे थे। लगभग 5 या 6 मिनट में हम लोग स्टेशन के पास पहुंच गए थे। और यहाँ आने के बाद से भी हमने कुछ स्नैक्स खरीदे थे, क्योंकि हमें भूख भी लग सकती। अभी तो स्टेशन के पास कोहरे नहीं थे, और फिर हम जाने लगे सीधे अपने प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे हमारी ट्रेन आने वाली है गाइस। थोड़ा वेट करने के बाद और ठंड में कांपने के बाद से फाइनली हमारी ट्रेन आ चुकी थी। बनारस जितना तो नहीं, पर हाँ भीड़ इस ट्रेन में भी थी गाइस। जैसे तैसे हमने अपनी रात गुजारी, और हम सो भी नहीं सकते थे क्योंकि हमें भोर में उतरना ही था। ट्रेन से उतरने के बाद से हमें बिल्कुल सबर नाम की चीज नहीं बच गई थी कि हम अपनी ट्रेन का वेट करें कि कब वो आएगी। इस वजह से हम लोगों ने सीधा बस पकड़ा और निकलने लगे अपने घर की तरफ। और बस वाले भैया भी एक अलग लेवल का लेट कर रहे थे। और बस से उतरने के बाद से हम लोगों ने कुछ दूर के लिए ऑटो लिया, कुछ पैदल भी चला। सो गाइस सुबह के 6 बज गए हैं हम लोग को आते आते। ट्रेन हमारी काफ़ी लेट थी, तो इसलिए हम लोग बस और ऑटो से आए हैं, और अब आ ही गए। अब जा रहे हैं पैदल पैदल अपने घर की तरफ। 10 मिनट में पहुंच जाएंगे। चलिए आ चुके हैं घर पे, और लगभग 6:30 हो गया है, पर घर आ गए। फाइनली मैं आ चुकी थी घर पे गाइज। ट्रिप हमारी बहुत ही अच्छी रही। और आप लोगों को ब्लॉग कैसा लगा गाइज, आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और मैं जो अयोध्या से श्री राम मंदिर की मूर्ति खरीद के लेकर आई हूँ, वो मैं आप लोग को अगले ब्लॉग में जरूर दिखाऊंगी। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।